क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ आज के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मगरबी बंगाल में, ये आने वाले कल के लिए लड़ रहा हूँ। महमूद मदनी ने हाल ही में इंटरव्यू में कहा था कि ओवैसी की राजनीति बांटने वाली है, इसलिए वे उनसे सहमत नहीं है। इतना ही नहीं, मदनी ने ओवैसी की जनसभाओं में आने वाली भीड़ को भी पागल करार दिया था। इसी को लेकर देश भर में मुस्लिम समाज अब दो भागों में बंट गया है। जय हिंद, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं इरोज टाइम्स। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हाल ही में AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद घमासान मच गया। इसे लेकर न सिर्फ बयानबाजी का दौर जारी है बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। महमूद मदनी ने ओवैसी पर दिए गए बयान को लेकर भारत के मुसलमान अब दो भागों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक खेमा ओवैसी के पक्ष में खड़ा है तो दूसरा महमूद मदनी की विचारधारा से सहमत है। मुस्लिम लीग और दारुल उलूम जैसे बड़े मुस्लिम संगठन भी शामिल हैं। मौलाना महमूद मदनी ने ऐसा क्या कहा जिस पर बवाल मचा हुआ है? दरअसल महमूद मदनी ने एक पॉडकास्ट में कहा था, मैं असुद्दीन ओवैसी साहब को जहां तक जानता हूं, मैं उनकी राजनीति और राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं हूं। उनकी राजनीति बांटने वाली है, उससे उन्हें भी फ़ायदा होता है, दूसरों को उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ओवैसी की सभाओं में भीड़ से जुड़े सवाल पर मदनी ने कहा, इसी तरह की बात दूसरे तरफ के लोग भी बोलते हैं, उन्हें भी सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पागल लोगों का मजमा है, जनता में पागल लोग तो हो ही जाते हैं। उन्होंने कहा, ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ने आए थे, कितने प्रतिशत वोट मिला? नहीं मिला वोट। लोग उन्हें अपना नेता नहीं मानते, उन्हें मौका मिला है बोलने का, उसी का वे फ़ायदा उठाते हैं। अभी वे तेलंगाना में लड़े थे, इतने ज़ोर शोर के साथ हैदराबाद के अलावा कहीं वोट मिला उन्हें? हम तो बहुत पहले कह रहे हैं कि वहीं रहिए, वे मानते ही नहीं, वे नामुनासिब बयान देते रहते हैं। उनके कई सारे बयान सुनने योग्य ही नहीं होते। ओवैसी को लेकर जमीयत चीफ मदनी के इस बयान के बाद कई मुस्लिम नेता और संस्थाएं खुलकर उनके खिलाफ आ गए हैं। उनके बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि वे किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, मस्जिद मदरसे सुरक्षित नहीं है, उनके जान माल के साथ खेला जा रहा है। ये सारे मामलों पर इनके कोई विचार नहीं होते। इनका पूरा जोर इस बात पर होता है कि मुसलमानों को दरख्त में लगा दिया जाए और वे कोई रिएक्शन न दे। सरकार जो कर रही है वो करती रहे और मुसलमान कोई प्रतिक्रिया ना दे। वे मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे जो आप अपना आप तय करेंगे कि ये ज़रूरी है या नहीं। अब आप ही बताइए कि मौलाना मदनी के बयान आपको सही लगते हैं? क्या असुद्दीन ओवैसी वाकई में भड़काऊ बयान देते हैं? जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड पर सभी मुस्लिम संगठन एकजुट हो रहे हैं तो वहीं मौलाना मदनी मुस्लिम तंजीमों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मौलाना मदनी पर अब यह भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने बाबा रामदेव की पतंजलि को हलाल सर्टिफिकेट दे रखा है, इसलिए वो सरकार और बाबा रामदेव के साथ बिजनेस कर रहे हैं। मुस्लिमों की बात वो क्यों ही करने लगे? क्या है हलाल सर्टिफिकेट? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। किसी भी मुस्लिम कंट्री में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है और यही सर्टिफिकेट महमूद मदनी ने बाबा रामदेव को पतंजलि के लिए दिया हुआ है। अब लोगों का कहना यह भी है कि मदनी बाबा रामदेव के साथ बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए वे असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं। तो वहीं ओवैसी को लेकर मदनी के बयान पर AIMIM विधायक मुफ्ती इस्माइल ने कहा, उन्होंने जो कुछ भी ओवैसी साहब के लिए कहा वो सही नहीं है।
आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। मौलाना मदनी साहब भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है वह ठीक नहीं है। उनकी नादानियों की वजह से ही जमीयत दो गुटों में बढ़ गई है। आप देख रहे थे रोज़ टाइम्स। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट देना ना भूलें।